हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आप लोग का स्वागत है हमारे एडम कोचिंग सेंटर 3.0 में। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री टॉप 10 5 क्वेश्चन, जिसमें से आप लोग को हम 2 क्वेश्चन पढ़ाएंगे और 3 क्वेश्चन को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है। देखिए आपको सवाल क्या कर रहा है। यदि कॉस थीटा बराबर यम बटे के एन, तो टैन थीटा माइनस कॉट थीटा का मान बताइए। ठीक है। देखिए पहले हमें क्या करना है कि हमें पहले पता लगाना है कि आपका कॉस बराबर क्या होता है। तो हमने आपको पहली वीडियो बताया था कि कॉस बराबर क्या होता है। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। ठीक है। आपका कॉस क्या होता है? आधार बटे कण होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉस थीटा और एम बटे के एन कितना आपका आधार बटे कॉड। आधार बटे कॉड यानी आपका साइन का होता है, ये आपका कॉस का होता है। तो हमें अब लिखेंगे यहाँ पे हम लोग पैथागोरस प्रमेय से। ठीक है। यानी हमको निकालना है के का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर और ए का स्क्वायर। ठीक है। तो अब हमें पता है कि आपका कण कितना है, कण यन है, तो यन का स्क्वायर बराबर एल। एल हमें निकालना है, आधार कितना दिया है, एम दिया है, तो एम का स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये आपका प्लस है तो कहाँ आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब बराबर आपका क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। अगर हमें निकाल हमें स्क्वायर को हटा दे किस में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। तो एन का स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर बराबर एल। आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो, एन का स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर। यानी हमें लंब मिल गया, कण मिल गया और आधार मिल गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग अब हमें क्या देखिए, अब पहले बात समझिए। जो आपको प्रूव करना हो ना, या आपको जिसपे मान रखना हो, तो पहले आप लोग उसका मान निकाल लीजिए। तो हम लोग मान निकालेंगे टैन थीटा का। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टैन थीटा और कॉट थीटा। ठीक है। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार। और कॉट क्या होता है, इसी का उल्टा कर लेते हैं, आधार बटे लंब। तो चलिए मान रखते हैं हम लोग, लंब कितना आपका है, लंब भी हम निकाले हैं रूट में एन स्क्वायर और माइनस एम स्क्वायर बटे के आधार आपका कितना है, यम है। इसको कर लेते हैं हम लोग, आधार आपका कितना है, यम है। ठीक है। और एल कितना आपका निकाले हैं, लंब कितना निकाले हैं, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है। यानी हमें टैन थीटा और कॉट थीटा का मान पूरा टोटल मिल गया। तो अब मुझे क्या करना है कि इस पे इसको क्या करना है, पुट करना रखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टैन थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है। टैन का टोटल मान कितना हम निकाले हैं, निकाले हम लोग एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बटे के एम, फिर कर देते हैं यहाँ पे हम लोग माइनस एम का स्क्वायर और बटे के एन का स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर। ठीक है। आप लोग को बताया गया है कि हमने बताया भी है कि अगर कड़ी आप सेम है तो कड़ी कड़ी कट जाती है। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कड़ी कड़ी कट जाएगी। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, इसे बोलते हैं बराबर, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल। ठीक है। काटेंगे तो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एम एम क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर। ठीक है। बटे के यम और रूट में आपका हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है। आप देख रहे हैं कि माइनस माइनस क्या होता है आपका, प्लस होता है। तो एन स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर और बटे के यम और रूट में आपका हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। यही आपका आ गया आंसर। ठीक है। पहले दोबारा समझिए। देखिए कॉस थीटा का हमने कॉस थीटा को पता लगाया कि हाँ क्या होता है, आधार बटे कण होता है। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिया, आपका लंब निकाल लिया। लंब निकालने के बाद हमें जो मान हमको दिया गया था उसका हमने मान को भी निकाल लिया। यहाँ पे आपका रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बटे के एम और कॉट थीटा बराबर आपका आधार आधार बटे के लंब होता है। तो एम बटे के रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर हमने निकाल लिया। यानी पूरे हमने अनुपातों को सॉरी मानों को हमने निकाल लिया। ऐसे मान निकालने में क्या था कि आपको अगर आपको मान निकाले थे तो आपको बहुत आसान रहता है आपको हल करने के लिए। तो हमने टैन थीटा का मान निकाला था, हमने रख दिया, कॉट थीटा का मान निकाला था, हमने रख दिया।
ये आपका करीब करीब सेम है, तो कट जाएगी तो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो एम स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों सेम नहीं है, तो एम रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ये माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो आगे आप देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे कि आपका माइनस प्लस हो, यहाँ पे आपका माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ठीक है। तो माइनस लग जाएगा एन स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर बटे के एम रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। यही आपका आ गया मान, जो हमसे पूछा जाता है कि tan थीटा माइनस कॉट थीटा का मान बताइए, ठीक है। आई होप कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। तो इसको हम इरेज करते हैं, आप लोग को ले चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। सवाल आपका 2 नंबर है, 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे के 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं, है या नहीं, ठीक है। ये आपका सवाल था। देखिए आपके इस अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको यह सवाल पूछा गया था क्लास 10th में, तो हमने सोचा क्यों नहीं, बहुत आपको लगता है कि हम लोग को यह आपका टॉप 10 क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो हमने इसको ले लिया। बात समझिए, कहने का मतलब है कि इसका जो मान निकलेगा क्या इसके मान के बराबर आ सकता है या नहीं, वो हमको बताना है। देखिए पहले सवाल उतारते हैं हम लोग यहाँ पे, 3 cot a बराबर 4। ये देखिए आपका किस रूप में, ये आपका रूप है गुणा में, तो कहाँ चला आएगा, भाग में चला आएगा। इसको बहुत प्यार से नीचे लाते हैं। तो अब मुझे पता लगाना होगा लाल बटे कक्का पे, अगर जिनको नहीं याद है वो बराबर लिख सकते हैं, हमको याद भी कर सकते हैं। तो कॉड का क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है। तो हमें क्या निकालना है, कर तो निकालना ही पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस परिमेय से, इंग्लिश में बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो k का स्क्वायर, l का स्क्वायर, a का स्क्वायर, पूरा मान रख लीजिए प्यार से। l का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है, k स्क्वायर 9 प्लस 16, तो 16 9 25 होता है। हमको रूट को स्क्वायर को हटाना है, तो ये रूट में चला जाएगा। तो रूट में 25 का कितना होता है, 5 होता है। ये आ गया आपका कर्व। मुझे सीध क्या करना है, tan cos sin। तो सभी का हम मान यहाँ पे आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। हमने अभी बताया कि मान निकालने में क्या होता है कि हम आसान हो जाता है हल करने में। चलिए, tan का मान लंब बटे आधार, cos का मान आधार बटे कर्ण, sin का मान लंब बटे कर्ण। चलिए सभी का मान रखते हैं हम लोग। लंब आपका कितना निकला है, लंब आपका निकला है 3, आधार कितना आपका है 4 है, आधार कितना आपका है 4 है, आधार कितना है 4, कर्ण कितना निकाले हम लोग 5, लंब कितना हम लोग का है 3, कर्ण कितना निकाले हम लोग 5। ये हमें टोटल मिल गया पूरा मान। अब हमें जो प्रूव करना है उसको हम लोग लिखते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे के 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। चलिए मान रखते हैं, tan स्क्वायर का मान कितना टोटल है 4 बटे सॉरी 3 बटे के 4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा लो, बटे के 1 प्लस वही प्रक्रिया, प्लस नीचे बस है तो प्लस लगा लीजिए, बराबर cos स्क्वायर का मान कितना है 4 बटे 5 है, स्क्वायर लगा लीजिए, माइनस साइन का मान कितना है 3 बटे 5 है तो स्क्वायर लगा लीजिए, ठीक है। चलिए तोड़ते हैं इसको हम लोग। तो 1 माइनस 3 लिखे 9, 4 चौगा के 16,
1 प्लस वही प्रक्रिया बस प्लस कर देंगे बराबर ये आपका 16/25 माइनस 9/25। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे देखिए तो 16 कम 16, देखिए 16 कम 16, 16 कम 16, 16 में से 9 गया, कितना बचेगा? चलिए हम इसको कर लेते हैं, 16 कम 16 लिख लेते हैं, आपको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। 16 बट्टे के 16 बट्टे के 16 कम 16, 16 और 9 बटे के 16 बराबर हम कर लेते हैं 16 माइनस 9 बटे के 25। ठीक है, देखिए 16 में से घटा लीजिए तो कितना बचेगा आपका? 7 बचेगा, 7 बचेगा, 7 बटे के 16, ये आपका 25 बटे के 16 बराबर आपका आ गया यहाँ पे। इसे कर लेते हैं, सटा लेते हैं, कितना आया है? 7 बटे के 16 बटे के 25 बटे के 16, यह बराबर आपका आ गया 7 बटे के 25। ये आपका गुणा है, ये आपका भाग है तो गुणा में चला जाएगा, ये आपका भाग में है तो गुणा में आ जाएगा। तो 7 बटे के 16, 16 ऊपर गया, 25 नीचे आ गया, तो इसको ऊपर भेजते हैं, इसको नीचे लाते हैं। 7 बटे के 25, 16 से 16 कट गया, कितना आ गया? 7 बटे के 25 बराबर 7 बटे के 25, यानी ए इसके बराबर आ गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं हाँ, क्या लिख सकते हैं? हाँ, यानी इसके बराबर ए आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि हाँ सर आपका वीडियो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। देखिए आपका यहाँ पे लिखा गया है कि ट्रिगोनोमेट्री टॉप 10 5 क्वेश्चन, आपका हमने 2 क्वेश्चन हमने आप लोग को आज हल करा दिया। कल हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय, अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।